राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग और देश का प्रतिष्ठित ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल फिजिक्स वाला के बीच हाल ही में साइन किए गए एक एमओयू के बाद राज्य के अंदर विपक्ष द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, बीते दिनों शिक्षा संकुल में राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त अनुपमा जोरवाल और फिजिक्स वाला के चीफ एडवाइज़र प्रवीण प्रकाश के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। जी हाँ, जिसके अंतर्गत जहां एक तरफ राज्य का शिक्षा विभाग दावा कर रहा है कि अगले 2 सालों में करीब 300 करोड़ से अधिक शिक्षा संसाधन बच्चों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक के उन पाठ्यक्रमों को एकीकृत किया जाएगा, जिसकी वजह से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नीट और जेईई की तैयारियां बहुत आसान हो जाएगी। जी हाँ, शहरों से दूर दराज गांव तक के विद्यार्थी अब नीट जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे निःशुल्क कर सकेंगे। इस ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए सरकार ने ये व्यवस्था फ़िलहाल फिज़िक्स वाला के साथ मिलकर के शुरू की है, लेकिन इसी को लेकर के अब सरकार के विरोधी और अपोजिशन नेताओं ने सरकार के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर सरकार क्यों इस तरह के निजी संस्थानों के साथ सरकारी व्यवस्था को जोड़कर राज्य की शिक्षण व्यवस्था को कमज़ोर कर रही है। तो शिक्षा व्यवस्था की नई खबरों के साथ ही द चैनल की टीम ने सोचा क्यों ना आज हम राज्य की शिक्षा व्यवस्था और उस व्यवस्था में किए जा रहे बदलावों को लेकर एक बार पड़ताल कर लें। उस व्यवस्था को जो कभी गांव के स्कूलों में सपनों के पंख देती थी, पर आज यहाँ व्यवस्था खुद सवालों के घेरे में है। सरकारी स्कूलों की हालत, निजी स्कूलों की बढ़ती फीस और कोचिंग संस्थानों का बढ़ता कारोबार, क्या ये सब मिलकर शिक्षा को ज्ञान नहीं बल्कि धंधा नहीं बना रहे? राजस्थान सरकार की नीतियाँ क्या वाकई बच्चों के भविष्य के लिए हैं, या फिर फिलहाल जो विरोधी अपनी तरफ से सरकार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर और नीयत को लेकर घेर रहे हैं, वो यही सवाल कर रहे हैं कोचिंग और निजी लॉबी के लिए क्या सरकार सरेंडर नहीं कर रही? आइए करते हैं एक सच्ची और गहरी पड़ताल। राजस्थान में तकरीबन 65,000 सरकारी स्कूल हैं। इनमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई यहाँ पर पढ़ाई होती है? राज्य सरकार में बीते कई सालों में कई सारी योजनाएं चलाई, जैसे मिशन बुनियाद, शिक्षा सेतु, सीएम फ्री यूनिफॉर्म स्कूल, मिड डे मील परियोजना, लेकिन आखिर परिणाम क्या रहे? रिपोर्ट्स क्या बताती हैं? रिपोर्ट्स जो बातें हम तक पहुंचाती हैं वो हमें चौंकाती हैं। 60% बच्चे बुनियादी गणित नहीं कर पाते, 45% बच्चे कक्षा 5 तक आते आते पढ़ाई छोड़ देते हैं, और शिक्षकों की व्यवस्था आज भी हमारे स्कूलों में 20% से ज़्यादा खाली है। सरकारी स्कूलों में इमारत तो बन गई, लेकिन अंदर मास्टर नहीं है, और कई जगह इमारत उन हालात में है कि जहां पर बहुत सारी खबरें हम सभी को हिलाती भी हैं और डराती भी हैं। कई स्कूलों में बच्चे हैं तो किताबें नहीं हैं, किताबें हैं तो पढ़ाने वाला मन से नहीं पढ़ाता, और ऐसे में बच्चों का भरोसा सरकारी स्कूल से लगातार उठता जा रहा है। माता पिता सोचते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ा तो भविष्य क्या होगा। सरकारी स्कूलों की इन्हीं कमज़ोरियों ने अभिभावकों को निजी स्कूलों की तरफ मुड़ने का रुख इख्तियार किया। आज राजस्थान में करीब 40,000 निजी स्कूल रजिस्टर्ड हैं। यहाँ सुविधाएं हैं, स्मार्ट क्लास है, इंग्लिश मीडियम है, लेकिन सवाल है क्या हर बच्चा इन्हें अफोर्ड कर सकता है? कई स्कूलों की फ़ीस सालाना निजी स्कूलों में 50,000 से लेकर 2 लाख तक पहुँच चुकी है। ग्रामीण इलाकों में अभिभावक अपनी आधी कमाई इन बच्चों की फ़ीस में लगा देते हैं। शिक्षा मानो अब हक नहीं बल्कि एक खर्च बन गई है। राज्य सरकार ने आरटीई के तहत यानी राइट टू एजुकेशन के तहत 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की है, पर हकीकत आप सभी जानते हैं। अखबार की कई खबरें हमें बताती हैं कि स्कूल अब इस तरह बच्चों को लेने से कतराने लगे हैं। निजी स्कूलों की बात करें तो वहाँ पे शिक्षा को एक प्रतिष्ठा का प्रतीक बना दिया है। जितना ग्लैमराइज निजी शिक्षण संस्थानों ने एजुकेशन को किया है, उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, और वो है उसकी क्वालिटी को लेकर।
आइए बात करते हैं उस तीसरे सिस्टम की। जी हाँ, एक सरकारी और एक निजी, लेकिन इसके अलावा भी राज्य के अंदर एक तीसरा सिस्टम लगातार फल फूल रहा है, जिसे हम कहते हैं कोचिंग और ट्यूशन संस्कृति। राजस्थान का कोटा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, और इस ब्रांड से इंस्पायर होकर जयपुर और सीकर भी लगातार इसी की तरफ अग्रसर हैं। हर साल लाखों छात्र IIT, JEE, नीट और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए कोटा तो कभी जयपुर और कभी सीकर जाते हैं, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री अब मानो अरबों रुपए का कारोबार बन गई है। बढ़ती घटनाएं जिसमें आत्महत्या भी शामिल है, मानसिक दबाव जिसको लेकर के सरकार और न्यायालय तक कह चुका है कि लगातार मॉनिटरिंग की जाए, और एक अंधी रेस का ये माहौल कोचिंग की चमक के पीछे एक अंधेरा सा सच भी हमारे सामने लेकर आता है। राज्य सरकार ने शिक्षा सुधार के नाम पर कई योजनाएं लागू की हैं। जी हाँ, स्मार्ट क्लासरूम योजना, डिजिटल लर्निंग, आदर्श स्कूल, अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। लेकिन हकीकत ये है कि इन योजनाओं का असली लाभ ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। नीतियां कागज़ पर बनती हैं, नीयत सबको बताई जाती है, लेकिन ज़मीन पर पहुंचते पहुंचते वो नीयत और वो नीतियां ठंडी पड़ जाती हैं। शिक्षक संघों के धरने, अधूरे भवन, ट्रांसफ़र नीति में गड़बड़ियां, और ऊपर से शिक्षा बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होकर गुणवत्ता तक नहीं पहुंच पाता। जो क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम की होनी चाहिए वो सिर्फ कागज़ी नज़र आती है। कक्षा में तकनीक तो आ गई, पर शिक्षक की प्रेरणा, इंस्पिरेशन मानो गायब हो गई। बात करें संकल्प की, तो राजस्थान के बच्चों की प्रतिभा में कभी कमी नहीं आकी गई है। ज़रूरत है तो ईमानदार नीति, प्रशिक्षित शिक्षक और समान अवसरों की। शिक्षा व्यवस्था तभी सशक्त होगी जब सरकारी स्कूल मजबूत होंगे। ये सरकारी व्यवस्था अपनी तरफ से निजी संस्थानों की जवाबदेही को तय कर सकती है जब इनके रिजल्ट बेहतर आएंगे, और कोचिंग उद्योग सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि जीवन की सीख भी देगा। हमेशा याद रखिए, कागज़ों पर साइन किए हुए MOUs से हम भविष्य की इबारत नहीं लिख सकते। किताबें हमेशा ज्ञान देती हैं, नीयत से नीति बनती है, और शिक्षा की सच्ची नींव भी यही नीयत है। अगर हम अपनी तरफ से एक सही नीयत के साथ सही नीति अपनाएं और उसे ज़मीन पर हकीकत में सही नीयत के साथ उतारें, तो देखिए न सिर्फ बच्चों का भविष्य बदलेगा बल्कि राजस्थान की एक नई सफलता की इबारत लिखी जाएगी।